नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्राइम की जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो घटना 19 नवंबर 2018 की रात को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नजदीक पांवटा साहिब हाईवे पर हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस घटना के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश स्थित सिरमौर के काला अम पांवटा साहिब हाईवे पर एक गांव है जुड़दा का जोहड़। वहां से 5 किलोमीटर दूर नवोदय स्कूल है। घटना 19-20 नवंबर 2018 की रात की है। नवोदय स्कूल के पास एक कार जिसका नंबर था PB 65-3372 संतुलन खोकर पहले साइन बोर्ड से टकराई, फिर एक चट्टान से टकराने के बाद धू धू कर जलने लगी। हादसे के वक्त कार की ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति बैठा था। किसी ने फोन करके इसकी सूचना सिरमौर नाहन पुलिस को दे दी। फोन करने वाले ने एम्बुलेंस को भी इस घटना की जानकारी देकर तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने का अनुरोध किया था। जिस समय एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंची, तभी उनके फोन के व्हाट्सएप पर किसी ने घटना से संबंधित एक वीडियो क्लिप भेजा, जिसमें कार धू धू कर जलती नजर आ रही थी। सिरमौर पुलिस को भी ऐसा ही वीडियो भेजा गया था। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बहरहाल सूचना मिलते ही SHO नाहन इंस्पेक्टर विजय कुमार, एडिशनल SHO योगिंदर सिंह और हवलदार जीरक व अमरिंदर के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। कार में सवार व्यक्ति पूरी तरह जल चुका था। आग इतनी भयानक लगी थी कि ड्राइवर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया था। हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आग लगते ही कार का ऑटोमेटिक लॉक लग गया हो। कार में सवार व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं था कि उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता। संभवतः जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई थी। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए मृत व्यक्ति के कंकाल का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही SP रोहित मालपानी, एडिशनल SP वीरेंद्र ठाकुर, DSC नाहन बबीता राणा सहित क्राइम टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। कार को फॉरेंसिक और मैकेनिकल जांच के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कार लगभग पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तलाशी लेने पर कार के डैशबोर्ड की दराज से कार की जो RC मिली वो खरड़ निवासी नरिंदर कुमार पुत्र प्रताप सिंह के नाम थी। पुलिस ने कार दुर्घटना का मामला धारा 304 और 289 के तहत दर्ज कर इसकी सूचना पंजाब पुलिस को दे दी। पंजाब पुलिस ने खरड़ जाकर जांच की तो पता चला कार नरिंदर की ही थी, जो उसने कुछ समय पहले डेरा बस्ती निवासी आकाश को बेच दी थी। उसने कार के पेपर अभी ट्रांसफर नहीं करवाए थे। आकाश डेरा बस्ती का नामी बिल्डर था। दुर्घटना की सूचना जब उसके घर वालों को दी गई तो उन्होंने मृतक की शिनाख्त आकाश के रूप में कर दी। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की कंकालनुमा लाश उसके परिजनों के हवाले कर दी गई, जिसका उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने इसे दुर्घटना मानकर फाइल बंद कर दी। इस दुर्घटना के 2 दिन बाद 22 नवंबर को धौलपुर राजस्थान निवासी बबलू नामक एक युवक और उसकी मां ने थाना डेराबस्सी में अपने भाई राजू के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बबलू के अनुसार उसका भाई आकाश नामक बिल्डर के पास काम करता था और हर समय उसके साथ ही रहता था। बबलू ने अपने बयान में ये भी बताया कि आकाश के घर वालों के अनुसार आकाश की मृत्यु हो चुकी है। राजू को आखिरी बार आकाश के साथ ही देखा गया था। डेराबस्सी पुलिस ने राजू की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी सिलसिले में डेराबस्सी पुलिस ने सिरमौर पुलिस से भी संपर्क किया। सिरमौर पुलिस ने पंजाब पुलिस को बताया कि कार एक्सीडेंट के समय कार में केवल एक ही व्यक्ति था। इस जानकारी के बाद पुलिस को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि कार में जब अकेला आकाश था तो फिर हर वक्त उसके साथ रहने वाला राजू कहाँ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कार में आकाश नहीं बल्कि राजू रहा हो। लेकिन राजू के भाई बबलू के अनुसार राजू को कार चलाना नहीं आता था। इस जानकारी के बाद सिरमौर और पंजाब पुलिस को ये मामला संदिग्ध लगने लगा। सिरमौर पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए गुपचुप तरीके से जांच शुरू कर दी। मामले के संदिग्ध होने की एक वजह ये भी थी कि जलती कार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भेजा गया था। उस वीडियो को भेजने वाला व्यक्ति कौन था?
पुलिस अधिकारियों ने जब उस वीडियो को ध्यान से देखा तो पता चला कि एक कार चट्टान से टकराती है और फिर उसमें आग लग जाती है। इसके बावजूद कार में सवार व्यक्ति बिना हिले डुले चुपचाप बैठा रहता है। आग लगने पर ना तो वो तड़पता है और ना ही कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अपना बचाव किए बिना खामोशी से जलकर मौत को गले लगा ले। ये बात पुलिस के गले से नहीं उतरी। इस बीच मृतक आकाश के घर वालों ने थाने आकर आकाश के मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग करनी शुरू कर दी। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मामले में उन्होंने इतनी जल्दी मचाई कि पुलिस को सोचना पड़ा आखिर ऐसा क्या कारण है कि आकाश के घर वाले इतनी जल्दी कर रहे हैं। इस मामले में किसी षड्यंत्र की बू आती दिखाई दे रही थी। सिरमौर पुलिस ने इस केस में डेराबस्सी पुलिस से सहयोग मांगा और केस को महज दुर्घटना का साधारण मामला ना समझ इसकी तह तक जाने का निश्चय किया। एडिशनल एसपी वीरेंद्र ठाकुर की देखरेख में एसएचओ इंस्पेक्टर विजय कुमार ने इस केस की पुनः तफ्तीश शुरू करते हुए शहर में लगे उन तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई जो दुर्घटना वाली रात काम कर रहे थे। उस रात की फुटेज देखी गई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। दुर्घटना वाली रात सेंट्रो HR 03 3504 और मारुति PB 65 W 3372 नंबर की 2 कारें शहर में आगे पीछे चलती नजर आई। ये कारें शहर में 2 बार देखी गई। इन दोनों कारों ने पहले शहर का एक चक्कर काटा और फिर दूसरा चक्कर काटते हुए मौका वारदात की ओर निकल गई। दोनों कारों में 1-2 मिनट का अंतर था। शक यकीन में तब बदला जब मारुति कार के पीछे सेंट्रो कार भी घटना स्थल पर गई। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। जलते वक्त आदमी छटपटाता है, जान बचाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आकाश के घर वालों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र मांगने की जल्दी करना, स्वयं घटना स्थल का वीडियो बनाकर वायरल करना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रही थी। इंस्पेक्टर विजय कुमार ने इस मामले के तमाम पुख्ता सबूत इकट्ठे करके 3 दिसंबर को डेराबस्सी से आकाश के भतीजे रवि को हिरासत में ले लिया। रवि की गिरफ्तारी के बाद इस मामले की परतें खुद ब खुद खुलती चली गई। इस षड्यंत्र का मुख्य आरोपी विदेश भागने की फिराक में था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी से पहले रवि की गिरफ्तारी को भी पर्दे में रखा गया। पूछताछ के दौरान रवि ने पुलिस को बताया कि कार में जलने वाला आकाश नहीं था। आकाश नेपाल के रास्ते विदेश जाने वाला था। खास मुखबिरों से इंस्पेक्टर विजय को खबर मिली कि आकाश रेल मार्ग से नेपाल जाने वाला है। इस मामले में नाहन पुलिस ने रेलवे पुलिस की मदद से अपना जाल बिछा दिया और आकाश को ट्रेन में सफर करते हुए हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आकाश और रवि को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया। पूछताछ के दौरान इस बर्निंग कार मामले की पूरी कहानी सामने आ गई। आकाश अपने भतीजे के साथ मिलकर खुद को मरा हुआ साबित करना चाहता था ताकि 50 लाख की बीमा राशि उसके घर वालों को मिल जाए। योजना को कार दुर्घटना का जामा पहनाकर आकाश ने अपने नौकर राजू को जिंदा जला दिया था, जबकि उसकी माँ और भाई राजू की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते भटक रहे थे। पैसों के लालच में मानवीय संवेदनाएं भूलकर पेशे से ठेकेदार आकाश इतने वहसीपन पर उतर आया था कि उसने अपने ही मजदूर राजू को जिंदा जलाकर ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसे देखना तो दूर सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ ठेकेदारी करने वाले आकाश ने अपनी मौत की ही नहीं बल्कि अपने क्रियाक्रम तक की स्क्रिप्ट खुद लिख ली थी। इस स्क्रिप्ट के अनुसार उसके घर वालों ने बकायदा उसके अंतिम संस्कार से लेकर उसकी 13वीं पर क्रियाक्रम का खाना खिलाने तक बखूबी भूमिका निभाई थी। बीमा राशि डकारने के लिए आकाश ने पहले अपने नौकर राजू को जमकर शराब पिलाई थी। इसके बाद जब वो नशे में बेसुध हो गया तो रवि और आकाश ने मिलकर आकाश के कपड़े राजू को पहना दिए। साथ ही अपनी अंगूठी और ब्रेसलेट भी राजू के हाथ में पहना दिया ताकि पुलिस उसे आकाश समझे। इसके बाद आकाश कार में काला पोंटा सड़क पर जुड्डा का जोहड़ के पास पहुंचा और तारपीन का तेल छिड़ककर कार को आग लगा दी। साथीरों ने हत्या की वारदात को दुर्घटना का रूप देने के लिए बाकायदा जलती कार का वीडियो बनाकर खुद ही वायरल कर दिया था। राजस्थान का राजू आकाश के पास बतौर मजदूर काम करता था, लेकिन मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का
भरण पोषण करने आए राजू को शायद इस बात का तनिक भी इल्म नहीं था कि जिसके पास वो काम करता है वही उसे ऐसी दर्दनाक मौत देगा। उधर रो रो कर बुरा हाल करती राजू की माँ का कहना था कि उसने जिगर के टुकड़े को पाल पोस कर बड़ा किया। वो पैसे कमाने के लिए पंजाब चला आया था, लेकिन बुढ़ापे में सहारा बनने वाला बेटा मिलना तो दूर, माँ को उसके अंतिम दर्शन भी नहीं हो सके। अपने दिल के टुकड़े को खोने से वो भीतर तक टूट चुकी थी। सिरमौर पुलिस की सूचना के बाद मृतक राजू की माँ और भाई बबलू नाहन पुलिस के बुलावे पर नाहन गए। पुलिस ने दोनों से राजू के बारे में जानकारी ली और जलती हुई कार से बरामद मृतक राजू के शरीर के कुछ अंशों का डीएनए करवाने के लिए उसकी मां और भाई के ब्लड सैंपल लिए। इस मामले में हैरान करने वाली बात ये भी थी कि बर्निंग कार हत्याकांड की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, मगर सवाल ये था कि वारदात को अंजाम देने के लिए सिरमौर ही क्यों चुना गया था। दरअसल स्क्रिप्ट के लेखकों को ऐसे स्थान चाहिए था जहां कार को न्यूट्रल करने के बाद आग लगाई जा सके। ये सुनसान स्थान नाहन से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। इस मामले में पुलिस कार्यवाही पूरी करने के बाद 12 दिसंबर को दोनों दोषियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।